हेलो फ्रेंड्स, नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, साइंस में बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आई हूँ। इस टॉपिक में हम ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कंप्लीट देखना है ताकि आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आप सभी के सामने आ चुका है। आप आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त समूह जो होता है ना, ब्लड ग्रुप, इसकी खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं: अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लैंड स्टीनर या फिर पोलो। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर जो है, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। आप सभी जानते हो हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ, ये ब्लड ग्रुप होता है। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लैंड स्टीनर और विनर जो है, उन्होंने इसकी खोज की थी। अब देखो, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आरएच फैक्टर के बारे में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, क्या समझते हो आप आरएच फैक्टर से? देखो, अगर आपकी बॉडी में आरएच फैक्टर है ना, तो आपका ब्लड ग्रुप जो हो ना, वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव क्यों है? आपका आरएच फैक्टर पॉजिटिव है, इसलिए ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव है। अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, इसका मतलब आपकी बॉडी में आरएच फैक्टर नेगेटिव है, इसलिए आपका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव है। एक और चीज ध्यान रखना कि पूरे वर्ल्ड में 85% लोग जो है ना, वो ऐसे होते हैं जिनका आरएच फैक्टर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और 15% लोग जो है, उनका आरएच फैक्टर होता है नेगेटिव। ये भी ध्यान रखना। हम इंडिया की बात करें तो हमारे भारत में 97% लोग ऐसे होते हैं जिनका आरएच फैक्टर क्या होता है? पॉजिटिव। और 3% लोग जो होते हैं, उनका आरएच फैक्टर क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, आरएच फैक्टर नाम, जो आरएच फैक्टर है ना, तो आरएच फैक्टर नाम का आधार क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि आरएच फैक्टर नाम जो है, इसका आधार क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा रीसिस बंदर, इसका आधार है। और ये जो आरएच फैक्टर है, वो एक प्रकार का विशेष प्रोटीन है, जिसे हम क्या कहते हैं? आरएच फैक्टर कहते हैं। दूसरी चीज ध्यान रखना, इंसानों में ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक है कार्ल लैंड स्टीनर, इन्होंने पता लगाया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कार्ल लैंड स्टीनर किस देश के वैज्ञानिक है? तो ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि कार्ल लैंड स्टीनर जो है, इनको ब्लड ग्रुप का क्या कहा जाता है? जनक, फादर कहा जाता है, यानी कि रक्त समूह का जनक कहा जाता है। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की कब खोज की थी? 1901 में कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। जो ब्लड ग्रुप है ना, ए बी, ए बी और ओ, कि भाई अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं, इसकी खोज 1901 में कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। अब फ्रेंड्स, ध्यान दो कि ब्लड ग्रुप ये तो हमारे होते हैं ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। इसके अनुसार अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए की, तो इसके अंदर क्या एंटीजन होता है? इसके अंदर एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी होती है बी। हम बात करें ब्लड ग्रुप बी की, तो इसमें एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी जो होती है वो होती है ए होती है। ए बी की बात करें तो इसमें जो एंटीजन होता है वो ए बी होता है और इसमें किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो इसमें किसी तरह की कोई भी एंटीजन नहीं होता, लेकिन इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो होती है ए और बी एंटीबॉडी होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि कार्ल लैंड स्टीनर जो है, इन्होंने रीसिस बंदर जो है ना, रीसिस बंदर, इसके खून में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन की खोज की थी, जिसे हम आरएच फैक्टर कहते हैं। और ये सारी चीज मैंने आपको बताई दी कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 85% लोग ऐसे होते हैं जिनका जो आरएच फैक्टर है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, आरएच फैक्टर की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स की सतह पर पाए जाने वाला एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि मान लो कि आपका जो ब्लड है उसमें ये जो प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन, RH फैक्टर। तो फ्रेंड्स आपके ब्लड में ये जो प्रोटीन है RH फैक्टर वो पॉजिटिव है, तो उस केस में आपका ब्लड ग्रुप जो है वो किस तरह का होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो इसका मतलब आपका RH नेगेटिव होगा और आपका ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई है कि देखो इसी के आधार पर आपका जो ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये सारी चीजें निर्धारित होती हैं। फिर दूसरी चीज, RH पॉजिटिव होना एक कॉमन सी बात होती है। ज्यादातर लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और RH नेगेटिव की बात करें तो ये बहुत ही कम लोगों में देखा जाता है। हम भारत में बात करें तो 3% लोग ऐसे होते हैं जिनका जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि उनका RH फैक्टर जो है वो होता है नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि AB रक्त समूह है, यानी कि ब्लड ग्रुप AB है, इसमें क्या होता है। फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं AB की। देखो AB की मैं बात करूं तो आप सभी लोग नोट करो कि ब्लड ग्रुप AB में जो एंटीजन होता है ना वो होता है AB। ठीक है, एंटीजन क्या होता है, इसमें एंटीजन तो होता है AB और इसमें किसी प्रकार की क्या नहीं होता, एंटीबॉडी इसमें नहीं होती है। ठीक है, अब ये एंटीजन तो क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, ये चीज नोट डाउन करो। एंटीजन की बात करें तो ये शरीर में प्रवेश करके जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना उसको उत्तेजित करता है और प्रतिरक्षा तंत्र में प्रतिक्रिया होने की वजह से एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी जो है उसको हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। साथ ही साथ ये शरीर के द्वारा उत्पन्न एक प्रोटीन है जो कि एंटीजन नाम का जो भारी हानिकारक तत्व जो है ना उससे लड़ने में मदद करता है। तो दोनों चीजें क्लियर है, तो अब तो आंसर इजीली पता चल चुका होगा कि ब्लड ग्रुप AB जो है उसमें एंटीजन तो A और B दोनों होता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की क्या नहीं होती, एंटीबॉडी नहीं होती। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सार्वभौमिक कहते हैं। तो उस ब्लड ग्रुप का नाम बताओ। ये ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव। देखो AB पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो ये A वाले इंसान से भी ले सकता है, B वाले से भी ले सकता है, AB वाले से भी ब्लड ग्रुप AB वाले से भी ले सकता है, साथ ही साथ O वाले से भी। यानी कि ये यूनिवर्सल रिसेप्टर का मतलब क्या हो गया, AB ब्लड ग्रुप जिसका है वो सारे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति है उनसे ब्लड ले सकता है। लेकिन ये दे किसको सकता है, ओनली एंड ओनली AB वाले को दे सकता है। ले तो सबसे सकता है लेकिन दे किसको सकता है, सिर्फ और सिर्फ AB वाले को दे सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सार्वदाता कहलाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड है वो किसे कहते हैं, तो वो कहलाता है O नेगेटिव। ध्यान देना, O पॉजिटिव मत कर देना, O नेगेटिव होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। O नेगेटिव की हम बात करें तो एक चीज ध्यान रखना कि ये सबको ब्लड दे सकता है, यानी कि ये ब्लड ग्रुप A वाले व्यक्ति है उनको भी ब्लड दे सकता है, B वाले जिनका ब्लड ग्रुप B है उसको भी दे सकता है, AB वाले को भी दे सकता है, O वाले को भी दे सकता है। लेकिन ये ले किससे सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो ब्लड ग्रुप O वाला व्यक्ति हो ना उससे ले सकता है। यानी कि दे तो सबको सकता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ O वाले से ले सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि माता पिता में एक का ब्लड ग्रुप AB है और दूसरे का O है तो उनके जो बच्चे होंगे उनका संभावित जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होने की संभावना होती है। चार ऑप्शंस आप सभी के सामने दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि भाई एक का तो AB है और दूसरे का क्या है, O है। उस केस में यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो इस केस में जो ब्लड ग्रुप होगा ना वो या तो बच्चों का ब्लड ग्रुप A होगा या फिर B होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन A है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड जो है रक्त, इसमें AB वर्ग वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकते हैं जिनका ब्लड ग्रुप है। तो मैंने आपको क्या बताया था,
मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो ए बी वाला है ना, ए बी ब्लड ग्रुप, ये सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन ये रक्तदान किसको कर सकता है? ओनली एंड ओनली ए बी वाले को रक्तदान कर सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है कि रुधिर वर्ग यानी कि जो ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? ब्लड ग्रुप बी वाला जो व्यक्ति है वो ब्लड दे सकता है। बी वाला किस किस को दे सकता है? बी वाला बी को जिसका ब्लड ग्रुप बी हो उसको भी ब्लड दे सकता है, और साथ ही साथ जिसका ब्लड ग्रुप ए बी हो उसको भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति बी वाले को दे सकता है ब्लड, और ए बी वाले को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सार्वदाता सार्व अदाता कहा जाता है, यानी कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा। यहाँ पे क्यों कहते हैं, बताओ कारण। क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? इसलिए कहते हैं कि इसका जो रक्त होता है उसमें प्रतिपिंड जो होते हैं ना, यानी एंटीबॉडीज, वो नहीं होती है, उनका अभाव होता है। ब्लड ग्रुप ए बी की हम बात करें तो ध्यान देना, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन होता है ए और बी। एंटीजन तो ए और बी होता है, लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी में किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को से ब्लड ले सकता है? देखो, ब्लड ग्रुप ओ वाले की हम बात करें तो पहले तो मैं बता देती हूँ किस किस को दे सकता है। तो ये ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को दे सकता है ब्लड, ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति को दे सकता है, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनको भी दे सकता है, और ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति है उनको भी दे सकता है। अब ये दे तो सबको सकता है, लेकिन ये ले किससे सकता है? तो फ्रेंड्स ये ले सकता है ओनली एंड ओनली जिनका ब्लड ग्रुप ओ हो उनसे ले सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि एक पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उस केस में जो पुत्र है बच्चे, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? तो बताओ क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड्स उस केस में ब्लड ग्रुप होगा ओ होगा। क्या होगा? ओ होगा। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गुर्दे होते हैं किडनी, इसमें रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका का नाम बताओ। तो किडनी में जो रक्त पूर्ति करने वाली जो रुधिर वाहिका है, ब्लड वेसल्स है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेनाल आर्टरीज यानी वक्र धमनी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न अंगों, मानव शरीर के जो विभिन्न भाग है उनसे हृदय में ले जाता है? तो मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में ब्लड ले जाने का जो कार्य करता है वो करती है वेन्स, करती है नसें, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से वो रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो जो जिगर होता है ना, लीवर, इसको ऑक्सीजनित रुधिर ले जाने का काम कौन सी रुधिर वाहिका करती है? तो ये करती है यकृत धमनी करती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे बोला गया है रक्त प्रवाह यानी कि जो ब्लड फ्लो होता है ना, ब्लड फ्लो, उसमें हवा के बुलबुले होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो इस क्वेश्चन को, अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। तो फ्रेंड्स जो रक्त प्रवाह की बात करें तो रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले होना इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं ये, और रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो ये की गई थी विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं?
तो फ्रेंड्स ये होता है डिफ्यूजन यानी विसरण के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा रहा है प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है। प्राकृतिक कोलाइड, प्राकृतिक कोलाइड की बात करें तो जो ब्लड होता है ना वो प्राकृतिक कोलाइड होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का ब्लड दे दे तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर मान लो किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिए, मान लो जैसे मान लो आपको ब्लड की जरूरत है और आपको जो ब्लड ग्रुप है मतलब उसके अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप ना मिले, उसके अकॉर्डिंग ब्लड ना मिले, आपको गलत प्रकार का ब्लड चढ़ा दिया जाए तो रिजल्ट क्या निकलते हैं। तो फ्रेंड्स इससे क्या होती है, जो हमारी धमनियां है ना वो संकुचित हो जाती है और ये हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमारी धमनियां संकुचित हो जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो जो ब्लड प्रेशर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फ्रेंड्स मान लो किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिका की जो त्रिज्या होती है वो कम हो जाती है तो उस केस में उसका जो ब्लड ग्रुप है ना वो बढ़ता है। आंसर होगा ऑप्शन ए। ब्लड प्रेशर का मैंने बता ही दिया, जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, किस केस रुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। मत्स्य, उभयचर, पक्षी, स्तनपायी। तो राइट आंसर हो जाएगा उभयचर एम्फीबियन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, इंपॉर्टेंट मार्क करना, निम्नलिखित में से किसका सह संबंध ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप से है। ऑप्शन है यकृत, वृषण, अग्नाशय, अधिवक्र। तो राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में मैंने पढ़ाया था, उसमें भी इस चीज को मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट, जो ब्लड प्रेशर है उसका नियंत्रण कौन करता है। ब्लड प्रेशर, फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि जो है ये ब्लड प्रेशर जो रक्त दाब होता है उसका नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कणिकाओं के बिना रक्त, जो कणिकाएं हैं उनके बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं। तो रक्त में जो एक तरल अंश पाया जाता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जो है वो हमारी बॉडी में होता है 55% होता है। इस 55% में से 90% तो क्या होता है, 90% तो होता है वाटर और बाकी 10% में अन्य खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है कि अरक्तता किसकी कमी से होता है। अरक्तता जिसको आप एनीमिया भी कहते हो। फ्रेंड्स एनीमिया की हम बात करें तो ये होता है फॉलिक एसिड की कमी से, फॉलिक एसिड का हो या आयरन की कमी से, बात एक ही है। अगर पूछे किस विटामिन की कमी के कारण होता है तो विटामिन B6 की कमी के कारण होता है और ये जो विटामिन B6 है इसका केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट, निम्न में से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है। म्यूसिन, हीमोग्लोबिन, पेप्टोन, विटेलिन। तो राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि रुधिर लसिका हीमोलिप्स इनमें से देखी जाती हैं। ऑप्शन है इकाइनोडर्म या फिर एस्कारिस या फिर एनालिड या फिर ऑर्थोपोड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑर्थोपोड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टार फिश जो है इसके परिसंचरण तंत्र को क्या कहते हैं। स्टार फिश का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसे हम कहते हैं हीमल तंत्र कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है हीमल तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा गया है कि हीमोफीलिया होता है, ये जो हीमोफीलिया रोग है ना इसके बारे में मैंने डिसीज वाला चैप्टर पढ़ाया था, मानव रोग वाला, उसमें मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए कहती हूँ सारे वीडियोस को आप लोग देखा करो क्योंकि सारे जो टॉपिक्स है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्वेश्चन होगा अनुवांशिकी विकार, क्या आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड में मूत्रामल का उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है।
ऑप्शन है संधि रोग, गाउट, गठिया या फिर दमा। तो आंसर हो जाएगा गाउट रोग होता है। ये गाउट रोग है ना, इसको आप घेंगा रोग भी कहते हो। नेक्स्ट, सॉरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाले जानवर हैं। शीत रक्त वाला जानवर कौन सा है? ऑप्शन है बंदर, चूहा, सांप, भेड़िया। देखते ही आंसर आना चाहिए। स्नेक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, उनका ब्लड होता है कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड होता है रेप्टाइल्स में, जैसे कि स्नेक हो गया यानी कि सांप हो गया, मछली हो गई, फिर ये छिपकली हो गई। तो इन सभी का जो ब्लड होता है वो कोल्ड होता है, यानी शीत रक्त वाले जानवर होते हैं। अब बात करें बंदर, चूहा, भेड़िया, मानव, इनका जो ब्लड होता है वो गर्म ब्लड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑप्शन है कछुआ, छाप, सांप, छिपकली, बंदर। तो इनका जो ब्लड है वो कैसा होता है? शीत ब्लड, यानी कोल्ड ब्लड वाले जानवर है ये। ओके, और बंदर की बात करें तो ये गर्म ब्लड वाला जानवर है। तो आपका आंसर हो जाएगा बंदर, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि मानव में कुल ब्लड आयतन जो होता है ना, रक्त आयतन, इसमें प्लाज्मा लगभग कितना होता है? तो मैंने आपको बताया था 55% होता है। और इस 55% में से मैंने आपको ये भी बताया था 90% क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है ना, ये चीज भी बताई थी। और जो 10% है वो अन्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीजें, वसा वगैरह। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रक्त होता है फ्रेंड्स। ब्लड की हम बात करें, ब्लड क्या होता है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर जो ह्यूमन ब्लड होता है, इसका पीएच मान बताओ कितना होता है? ह्यूमन ब्लड का होता है 7.4। और ये 7.4 ही जो हमारे आंसू होते हैं ना, टीयर जिसे आप बोलते हो, उसका भी पीएच मान कितना होता है? 7.4 ही होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किशोरा व मनुष्य में सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? देखो, नॉर्मली ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो ये होता है 120/80 होता है। और मैंने जो मानव ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, ब्लड सर्कुलेशन वाला, उसमें बहुत ही शानदार तरीके से ये सारी चीजें काफी डिटेल में मैंने डिस्कस की है। ठीक है ना, सारे वीडियोस देखा करो, इंपॉर्टेंट वीडियोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी और नष्ट प्राय जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये कहाँ पर नष्ट होती है? तो स्प्लीन, प्लीहा में नष्ट होती है। और जो प्लीहा है ना, प्लीहा, इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं। आरबीसी की बात करें, लाल रक्त कणिकाओं की, तो इनका जीवन काल होता है 100 से 120 डेज का। आरबीसी जो है इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन कौन सा होता है? तो वो प्रोटीन होता है फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन है, इसी के कारण हमारा जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसका कलर कैसा होता है? रेड होता है, लाल होता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? तो हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। कौन सा होता है? आयरन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ब्लड जो है, मानव रक्त, इसका रंग लाल क्यों होता है? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के अंदर कभी भी रक्त जमना नहीं चाहिए। और हमारी बॉडी में होता है हेपेरिन। हेपेरिन का काम होता है कि ये हमारी बॉडी के भीतर रक्त को जमने नहीं देता है। हमारे शरीर के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट करते रहना चाहिए, लेकिन हमारे शरीर के बाहर ब्लड जमना चाहिए। ब्लड कैसे जमना चाहिए? जैसे मान लो आपको चोट लग गई, तो आपके ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो उसका थक्का बनना चाहिए ब्लड बॉडी के बाहर। और वो थक्का किससे बनता है? फाइब्रिनोजिन नाम का प्रोटीन है, वो हमारे ब्लड का थक्का क्लॉट बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? तो हम बात कर रहे हैं क्रिसमस फैक्टर की। ये निहित होता है रक्त जमाव में, रक्त जमाव में। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा देखो आरएच फैक्टर पे डिस्कस किया है हमने, तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रही हूँ कि प्रेगनेंसी पर आरएच फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा एक नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में समझा देती हूँ पहले तो। जैसे कि देखो यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये एक बॉक्स बनाया है और इसमें मैंने लिखा है RH पॉजिटिव। जैसे एक मेल है, एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप है, जिसका RH फैक्टर जो है वो पॉजिटिव है। फिर जो लड़की है जिससे उसकी शादी हुई, उसका जो फैक्टर है RH फैक्टर, वो कौन सा है? नेगेटिव। ये फीमेल हो गई, ठीक है, फीमेल। अब इन दोनों की क्या हो गई? शादी हो गई। उसके बाद जब इन दोनों की शादी हो गई तो फ्रेंड्स ध्यान देना, जो फर्स्ट बेबी होता है ना वो तो नॉर्मली हो जाता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो सेकंड बेबी होता है ना, दूसरे बच्चे की गर्भ व्यवस्था में मृत्यु हो सकती है या फिर जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये नॉर्मल सी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान जो RH फैक्टर क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। RH नेगेटिव होना किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है, यह आपके स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता। जो प्रेग्नेंट महिला होती है ना, उसमें RH नेगेटिव होना गर्भ धारण को प्रभावित कर सकता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यदि महिला RH नेगेटिव हो और बच्चे के पिता का RH पॉजिटिव हो तो गर्भ धारण पर विशेष देखभाल करनी पड़ती है। अब RH फैक्टर टेस्ट की हम बात करें तो फ्रेंड्स, गर्भवती महिला जो होती है ना, उसके RH फैक्टर की पहचान करने के लिए टेस्ट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ मामलों में बच्चे का जो पिता होता है उसको भी RH फैक्टर टेस्ट जो है उसकी आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट चीज, गर्भावस्था के दौरान यदि महिला RH नेगेटिव हो लेकिन शिशु RH पॉजिटिव हो, तब जाके दिक्कतें खड़ी हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रख लेना, ठीक है ना। यदि महिला RH पॉजिटिव है, पुरुष RH पॉजिटिव है, तो उस केस में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर महिला RH नेगेटिव है, पुरुष RH नेगेटिव है, उस केस में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर महिला RH पॉजिटिव है, पुरुष RH नेगेटिव है, तो उस केस में भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगर मान लो महिला RH नेगेटिव है, पुरुष RH पॉजिटिव है, तो फ्रेंड्स ध्यान देना, उस केस में दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चा या तो RH पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव हुआ तो उस केस में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि महिला का क्या है? नेगेटिव, बच्चे का क्या? पॉजिटिव, तो उस केस में दिक्कत हो जाती है। और मतलब कि देखो, इसलिए महिला जो है ना, उसको एक इंजेक्शन लगवाना चाहिए, RH इम्यून ग्लोबिन इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना। इस तरह से करके आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट कवर हो चुका है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।